नींद सुषुप्ति का आनंद आनंदमयी कोश का है या मेरा, ये कुछ पता नहीं है, तो ये अज्ञान का सुख है। देखो, सुषुप्ति का आनंद निश्चित रूप से आनंदमयी कोश का ही होता है, और अज्ञान का तो बड़ा ही सुख होता है। जैसे आप कुछ जानना चाहें तो बड़ी मेहनत है, पर आप कुछ जानना ही न चाहें, पड़े रहो मजे से। पशु पक्षी, देखिए कोई 44 किस्म के पक्षी इस आश्रम में आते हैं, रहते हैं, उनमें किसी को मुझे मिलने की इच्छा नहीं। बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं, नील गाय हैं, बैल हैं हमारे आसपास गांव में, पर किसी को भी हमें मिलने की इच्छा, तो वो बड़े मजे से खाते पीते सोते खेलते हैं। और इस आश्रम के आसपास कितने ही हजारों मनुष्य रहते हैं जिनको मुझे मिलने की कोई इच्छा नहीं है और ज्ञान प्राप्ति की भी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो भी बड़े मजे से अपने अज्ञान में सुख से जीते। शाम को कई बार वो आज जब शादियों का जब सीजन होता है ना, तो वो पार्टी चलती है और वो म्यूजिक चलता है, तो सुन रहा होता है, तो फिर कितना आनंद कर रहे हैं ना, वो आनंद कर रहे, सुख कर रहे। तो कितनी पार्टीज होती रहती, कभी इधर से आवाज आएगी, कभी इधर से आवाज आएगी, तो लेटेस्ट गाने कौन से चल रहे हैं हम यहीं बैठे सुनते रहते। समटाइम्स the voice is very very clear, समटाइम्स फिर थोड़ा नहीं भी समझ लगती क्या बोलते हैं, बट वो जो किक यूज करते हैं ना आजकल म्यूजिक में, वो किक इतनी जोर से धड़ धड़ बज रही होती, तो वो तो सुन जाती कि अच्छा कहीं तो पार्टी हो रही। अज्ञान में कितना सुख है, पर जिसे अपने अज्ञान से दुख होने लग जाए वो फिर यत्न करेगा, फिर वो प्रयत्न करेगा, और फिर प्रयत्न में तो बड़े ही दुख होने वाले। आनंद की चाह में साधक बहुत दुख पाते, समझ ही नहीं आई। जैसे वेदांत सार करा रहे थे तो समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही, बोले सिर दुख गया, समझ नहीं आ रही, 10 दफे सुन लिया, समझ नहीं आ रही, कितना दुख पा रहे हैं। पर ये दुख किस लिए पा रहे हैं कि समझ लग जाएगी बात तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, इसलिए वो यत्न कर। तो अज्ञान में नो डाउट बड़ा सुख है। शायद यही कारण है कि मनुष्य अपने अज्ञान को दूर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान में भी सुख है और सुषुप्ति में भी अज्ञान है, वहां कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आपका फैंटास्टिक अगर कोई टाइम होता है तो वो वही होता है जब आप खर खर खराटे मार के सो रहे होते। वो रेडी पे पड़ा सो रहा हो, कोई फुटपाथ पे पड़ा सो रहा हो, कि ट्रेन की बर्थ पे सो रहा हो, कि बस में बैठे बैठे सो रहा हो, या वो एयर कंडीशन रूम में गद्दे पे लेट के सो रहा हो, डजंट मैटर्स एट ऑल। इफ इट इज अ डीप स्लीप, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम एवर, पीरियड। कुछ पता नहीं चल रहा और कितना सुख हो रहा है, बड़ा सुख है। बट ये सुख सारे जो हैं तो आनंद स्वरूप के ही, आत्मा के ही, पर अज्ञान के पर्दे के सहित हैं। मनन और चिंतन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये स्वाध्याय का ही तरीका है? देखिए, मनन होगा मन से, मन में पुनः पुनः जब एक ही विचार को रिपीट किया जाए, एक ही विषय पर सोचा जाए, वो है मनन। और जब यही मनन गहरा उतर जाए, तुम्हारे चित्त तक चला जाए, तो हो गया चिंतन। चिंतन में डायरेक्ट कोई वोकैबुलरी या इमेजरी नहीं बन रही। जैसे जब माँ अपने बच्चे को याद करती है तो वो अपने बच्चे का नाम रिपीट थोड़ी कर रही दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का नाम राहुल है तो मन में ऐसा थोड़ी होता है राहुल 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 राहुल, या उसकी फोटो आ रही हो दिमाग में, नहीं ऐसा। लेकिन जब माँ कहती है मैं अपने बच्चे को याद कर रही हूँ, तो वो जो फीलिंग बनती है, वो जो एक फीलिंग बनती है, उसमें कोई शब्द इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई वाक्य इन्वॉल्व नहीं है,
उसमें कोई इमेजरी भी इन्वॉल्व नहीं है, बट वो याद जिसको आप कहते हैं ना, कोई किसी को भी कर रहा हो, बेटे को, पति को, पत्नी को, किसी को भी याद कर रहा हो, तो वो याद में बहुत एक्टिव स्टोरीज नहीं कुछ बन रही होती, चित्त से चिंतन है। तो जब वेदांत का मनन करते 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 ये गहरे आपके चित्त तक बात पहुंच जाती है, जिसे हम कहेंगे द अंडर करंट ऑफ द थॉट्स, दैट इज व्हाट द चिंतन इज। वो जैसे एक आदमी माला लेके बैठा है, माला घुमा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, माला से। एक संत है, उसके हाथ में कोई माला नहीं है, उसके होंठ भी नहीं हिल रहे मंत्र करते हुए। एक ने पूछा आप क्या कर रहे हो? भगवान की याद में है। बोले याद में कैसे? न हाथ में माला है, न तुम्हारे होंठ हिल रहे हैं, न तुम्हारी आंख बंद है, न तुम मंदिर में बैठे हो, कैसे याद कर रहे हो? बोले जो सर्वे सर्वा है उसे याद करने के लिए न तो मंदिर की जरूरत है, न तो माला की जरूरत है, न तो होंठ हिलाने की जरूरत है। चित्त में बसे चित्त चोर, ये मनुआ काहे बोले। वहां तो मन चुप हो गया एकदम। तो विचार के तल पर जब रेपिटेशन या एक गहन विचार चले वो मनन, और जब उसकी भी गहराई हो जाती है और गहरे मनन को हम चिंतन भी कह सकते हैं। हालांकि शाब्दिक रूप से देखेंगे तो दोनों एक से ही प्रतीत होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एक एक्टिव थिंकिंग है वो हुआ मनन, बट एक पैसिव थिंकिंग अगर हो गई है तो वो हो गया चिंतन। एक बात से बात चली, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आप पहले सोचते हैं कि आप क्या बोलेंगे? आप कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं? मैंने मसाला कहाँ से लेते? मैंने कहा पहली बात, ना तो हम सोचते हैं, ना तो हम तैयारी करते हैं, न तो हम कुछ पहले पढ़ाई करते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं कर करे। तो फिर इतनी जो बातें आप बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? मैं बेटे अब उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां ये शरीर अब चलती फिरती लाइब्रेरी है, क्योंकि सारी जिंदगी और कुछ किया ही नहीं ना। जिस समय में बच्चे डॉल्स खेलते थे, हम उस समय पर बैठ के वेदांत पढ़ते थे। देखो 1966 का जन्म हुआ, राइट, 66 का, और मेरी लाइब्रेरी में एक मेरी डायरी पड़ी हुई है, जो डायरी 1974 की है, और उसमें हम 3 अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 अवस्था का अभिमानी होता है, विश्व, तेजस्य, प्राज्ञ, ये सब मेरे हाथ का लिखा हुआ है। तो 1974, मतलब व्हाट इज नॉनसेंस ना। 74-75 से तो वेदांत सुन रहे हैं, कान में जाना शुरू हो गया था। और छठी में थे जब एक्चुअली स्कूल में हमको पनिशमेंट मिल गई थी। हम आंख बंद करके बैठ गए, आंख खुले नहीं, और वो कहे पीरियड खत्म हो गया, स्पोर्ट्स का क्लास में वापस जाना है, और मेरी आंख खुल नहीं रही, और वो टीचर जबरदस्ती उठाने की कोशिश करे, तो बड़ा ड्रामा हो गया था। तो प्रिंसिपल ने फिर माँ बाप को बुलवा लिए कि क्या ड्रामा है, फलाना फलाना, व्हाट इज शी डूइंग, व्हाट इज शी। और फिर वो बड़ी मैंने समस्या उसमें आई, मुझे नहीं उनको। आई वॉज एंजॉइंग वट एवर आई वॉज डूइंग। तो अब आप कहो कि आज आप पूछो तो हम क्या बोलेंगे? तब लगता था हम क्या पढ़ें, क्या सीखें। तो ग्रंथ नए नए लेना, महात्माओं को मिलना, सत्संग करना, पढ़ना, जहाँ पैसे जुड़ गए। तो टीनेजर थे तो अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए, कुछ शूज लेने चाहिए, हम जाके ग्रंथ खरीदते थे, पढ़ते थे। वृत्ति प्रभाकर
विचार सागर, विचार चंद्रोदय, वेदांत बोध, वेदांत सार, तत्व बोध, ईशावास्य उपनिषद आदि, ये सब ये खरीदते थे, ये पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ पढ़ के वो शब्द याद कर लिए? नहीं, उस शब्द का सार जब अनुभव में आ गया, अब अनुभव के बाद किसकी जरूरत? किस ग्रंथ की, किस पुस्तक की, किस किताब की? किसी की भी नहीं। तो चित्त में गहरा उतर गया ना। चित्त में ही नहीं गहरा उतरा, इसको हम कहते साक्षात कर लेना। साक्षात मतलब डायरेक्ट एनकाउंटर ऑफ द ट्रूथ। Once you have done that, then you don't need to do anything at all. वो वेदांत सार में आया था ना कि ज्ञानी का क्या कर्तव्य है। क्या आया था श्लोक? ज्ञानी को कोई कर्तव्य नहीं। निजानंद मगनमय प्रीतम सोए रहे विश्राम। अब क्या कर्तव्य रहा? पर पहले सब कर्तव्य थे ना। मिलना, महात्माओं को मिलना, गुरुदेव को मिलना, उनका दर्शन करना, तड़पना, रोना, कि बात समझ क्यों नहीं लग रही? अच्छा, ये जो खोज की बात होती है, देखो ना, जो एक खोज करता है संसार की, वो तो संसार की उन्नति उसको मिल जाती है। हमने खोज करी परमार्थ की, हमें परमार्थ की उन्नति मिली ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से। तो ये तो सदगुरु की कृपा ही तो है ना। और निश्चित रूप से पूर्व का कर्म भी होता है, प्रारब्ध भी होता है, उसमें माता पिता का भी रोल होता है। सोचो, माता पिता राक्षस होते, जुआरी शराबी होते, तो हमको क्या ऐसा वातावरण मिल पाता कि संत महात्मा घर बैठे हमें मिल रहे होते? क्या अच्छे अच्छे ज्ञानी जन घर में आ रहे होते? मैं ये हमेशा बात कहती हूँ कि वो घर घर नहीं जिस घर में संत के चरण न पड़ते हो, वो घर ही घर नहीं। जिस घर में संत आते हैं, जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में महात्मा आते हैं, घर कहलाने लायक तो वही है। बाकी तो हमारे एक संत थे, निर्मले संत, वो कहा करते थे, कहते जहाँ घड़ी बने वो घड़ी का कारखाना, जहाँ कपड़ा बने वो कपड़े का कारखाना, और जहाँ मुर्दा बने वो मुर्दा खाना। तो कहते थे तुम्हारे ये घर थोड़ी है, ये तो मुर्दे खाने। जिस दिन मुर्दा तैयार हो जाता है उस दिन उसको घर से बाहर कर देते हैं। जैसे जब घड़ी तैयार हो गई तो घड़ी को पैक करके मार्केट में बेच देते हैं, बेचने के लिए भेज देते हैं। ऐसे जब शरीर मुर्दा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, पैकअप करके उसे शमशान में भेज देते। बोले घर थोड़ी है, बोले ये घर है ही नहीं हमारा। छोटे छोटे बच्चे थे हम जब ये बात सुनते थे। मुझे आज भी याद है कि अपने स्कूल की कॉपी में मैंने अपना फैमिली का जो सरनेम है वो काट करके उसके ऊपर हरि लिख दिया। मैंने आज से, हम तो हरि के बच्चे हैं, जो मेरे बाप की पहचान वो मेरी पहचान, मेरा बाप हरि तो हम भी हरि। अदरवाइज फैमिली नेम थोड़ा ना है ये। अपना फैमिली नेम खुद छोड़ा है मैंने, यानी मुझे नहीं रखना ये मेरी पहचान नहीं हो सकता है। फैमिली का दिया हुआ नाम गुरु ने छुड़वा दिया था। बोले ये नाम तेरा अच्छा नहीं, तेरा नाम तो गुरु प्रीति होना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता था मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। 8वीं 9वीं कक्षा में मैं थी, 9th क्लास में, जब उन्होंने नाम बदला। और जब भगवे मिले तब फिर स्वामी गुरु प्रीति हरि हो गए। कहने का अभिप्राय क्या है? एक ही चीज के पीछे लगे रहे, एक ही चीज को खोज करते रहे, पर खोज करते करते जब खोज लिया फिर क्या? फिर तो यह है कि जिस खुशबू को हमने पाया वही खुशबू दूसरों को मिल जाए, जिस आनंद से हम आनंदित है वही आनंद दूसरों को प्राप्त हो जाए। तो जो सुनना चाहे उसे सुना देंगे, जो समझना चाहेगा उसे समझा देंगे। और कोई कहे जी हमको कोई लेना देना नहीं है तो ड्रामे करती है, हम कहेंगे बिल्कुल ड्रामा। ईश्वर से बड़ा ड्रामेबाज कौन हो सकता है? सब में होके फिर कहीं नहीं दिखता, इससे बड़ा कोई ड्रामा हो सकता? तो उसी ड्रामेबाज के बच्चे हम हैं, इसलिए हम भी ड्रामेबाज। डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा, और प्रश्न लेते हैं। सविकल्प समाधि में अहम चेतना रहती है, ये अहम चेतना और अंतःकरण में अहंकार है, क्या ये एक ही है? मैं हूं की जो फीलिंग जिससे है वह अहंकार है या चेतना? ऐसे समझो, तुमने अभी चश्मा आंख पे लगाया है, तो अभी तुम चश्मा आंख की एक्सेसरी हो गया है
या चश्मा आंख ही हो गया है तुम्हारे देखने के लिए? जो धूप का कोई चश्मा लगाए तो एक्सेसरी है, आप लगाओ उतार दो, पर जिसकी देखने की नजर का चश्मा जिसने लगाया है, वो ग्लासेस आर लाइक आईज ओनली टू सी, विदाउट द ग्लासेस यू कैन नॉट सी, राइट? तो जो जिसे हम चेतना कह रहे हैं वो मुझ चैतन्य से अलग नहीं है, बट जो मेरा ही प्रकाश अंतःकरण की ओर गया, उस प्रकाश को हम चेतना कहते हैं। और उसी चेतना की वजह से अंतःकरण में, माने मन बुद्धि में, मैं हूं की जो फीलिंग आती है, ये भी उसी वजह से आती। ये मैं हूं की फीलिंग सविकल्प समाधि में नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, समाधि में भी नहीं। बस फर्क यह है, सुषुप्ति में अंधकार है, पर समाधि में चेतना का प्रकाश है। आप अंधेरे में भी कुछ नहीं देख सकते, पर डायरेक्ट सूरज की ओर देख लीजिए तो उसके बाद बाहर भी आपको दिखना, तो रोशनी में भी एक अंधापन आ जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अंधेरे में भी अंधापन आ जाता है, तब भी दिखना बंद हो, पर दोनों में कितना फर्क है। तो सुषुप्ति का अंधकार माने न जानने का, सुषुप्ति में चेतना का न होने का, ये दोनों एक होकर के भी एक नहीं है। एक में अज्ञान है, अंधकार है, एक में प्रकाश है, एक में चेतना है। और वो चेतना किसकी है? मुझ चैतन्य स्वरूप की ही है।